फ्रेंड्स, फ्री का ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग शॉर्ट हैंड का लेसन 5 में सीखने जा रहे हैं फेजोग्राफी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फेजोग्राफी क्या होता है। फेजोग्राफी इज द राइटिंग ऑफ 2 or more वर्ड्स टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग द पेन। द रिजल्टिंग आउटलाइन बीइंग इज कॉल्ड अ फेजोग्राफी। इसका मतलब हुआ कि जब भी कभी 2 वर्ड को एक साथ बिना पेन उठाए लिखा जाए तो उसे फेजोग्राफी कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के मदद से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमें लिखना आई हैव, तो आई हैव लिखने के लिए हमें तो पता है कि आई का साइन ये होता है और हैव का ये। तो आई हैव फेजोग्राफी में लिखने के लिए बिना पेन उठाए लिखना है, तो ये दोनों वर्ड को एक साइड ज्वाइन करके लिखा जाता है। आइए देखते हैं इसे कैसे लिखा जाए। आई हैव बिना पेन उठाए दोनों एक साथ ही लिखना है, ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं आई थैंक यू। आई थैंक यू। आई का इस टाइप का होता है, प्लस थैंक का होता है ऐसा हवा में लाइन से थोड़ा ऊपर, प्लस यू का हम लोग जानते हैं इस टाइप का होता है। तो ये तीनों जोड़कर फेजोग्राफी में आई थैंक यू बिना पेन उठाए ही इसे लिखना है, आई थैंक यू। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आई एम। आई का इस टाइप का और एम का ये होता है, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद कैसा होगा, आई और एम, ठीक है। आइए अब हम लोग सीखते हैं टाइप ऑफ फेजोग्राफी। फेजोग्राफी का 2 टाइप होता है। पहला डाउनवर्ड फेजोग्राफी। डाउनवर्ड फेजोग्राफी, इस टाइप के फेजोग्राफी में जो सेकंड वर्ड होता है वो डाउन की तरफ जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेके सीखते हैं। जैसे ऑफ द। ऑफ द में हमें पता है कि ऑफ का साइन इस तरह का होता है और द का इस टाइप का, लेकिन जब किसी वर्ड के साथ द का यूज होता है तो वो एक छोटे डैश से ही इंडिकेट होता है। ये इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, इस टाइप का, किसी भी टाइप का डैश, लेकिन वर्ड के साथ। जैसे कि ऑफ द, यहाँ पे ऑफ और द एक साथ थोड़ा सा आगे स्ट्रेच हो जाता है, छोटा डैश, तो वो द का प्रोनाउंस हो जाता है। जैसे हम लोग लिख लेते हैं एंड द। एंड द के लिए एंड का इस तरह का साइन और द उसी में थोड़ा अपोजिट साइड करके आगे बढ़ा देने से द का प्रोनाउंस हो जाता है। शुड द, इसमें भी हो जाएगा शुड द। ये सारे हो गए डाउनवर्ड्स, जो कि आप लोग देख रहे हैं, सो सारे डाउनवर्ड्स में आते हैं। और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं हैव द। इसका हो जाएगा हैव द। छोटा सा डैश हर वर्ड के अंत में लग जाने से उसका प्रोनाउंस द की तरह होगा। इफ द। इफ लाइन के आधा ऊपर आधा नीचे और छोटा सा डैश लगने से वो हो जाएगा द का प्रोनाउंस, इफ द। इसी टाइप से और भी हो सकते हैं, जैसे कि बाय द। बाय लिखने के लिए थिक लाइन हवा में, उसी के साथ छोटा सा डैश, लेकिन बिना पेन उठाए हुए। विथ द। विथ द लिखने के लिए भी विथ का साइन और छोटा सा डैश। ये सारे एग्जांपल हो गया डाउनवर्ड्स का, क्योंकि सारे जगह पे जो डैश आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, वो डाउनवर्ड्स है।
और फ्रेजोग्राफी का दूसरा पार्ट होता है अपवर्ड फ्रेजोग्राफी। आइए इसमें भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिसे और अच्छे से, जैसे कि होगा बियॉन्ड द। बियॉन्ड द, तो बियॉन्ड का साइन हो जाता है इस तरह से और द छोटा सा डैश, जैसा कि बताएं। द नीचे की भी ओर लग सकता है और ऊपर भी ओर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसके आगे कौन सा लेटर लग रहा है। जैसे कि बियॉन्ड द में ऊपर की तरफ लग जाएगा, जिस तरफ का साइन रहता है उसके अपोजिट साइड जाता है तभी द लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे बियॉन्ड नीचे की तरफ साइन आ रहा है, तो इसीलिए द जब भी लगाएंगे वो ऊपर की तरफ लगाएंगे, जबकि यहाँ सारे जगह पे नीचे की तरफ आ रहा था, इसीलिए हम इसके अपोजिट साइड में जाके द का साइन लगाए। देखिए जिस साइड भी जा रहा है उसके अपोजिट साइड जाके द का साइन लग रहा है, तो ये बियॉन्ड द का हो गया साइन। इसके बाद व्हाट द, व्हाट का इस तरह, द इस टाइप का छोटा सा डैश लग जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे हाउ द, हाउ का साइन और द छोटा सा डैश। और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। विच द, विच द, ठीक है, ये सारे अपवर्ड हो रहे हैं क्योंकि सारे जगह अपवर्ड जा रहा है। नोट, अगर लाइन के थोड़ा ऊपर हवा में यानी इस टाइप का साइन हो जाए तो ये इंडिकेट करता है ऑन द, लेकिन यही साइन सेम लाइन पे आ जाए तो ये हो जाएगा बट द, क्योंकि ये हवा में जो इस टाइप से होता है ये ऑन हो जाता है और यही जमीन पे जब साइन आता है तो बट हो जाता है। तो ये दोनों के साथ जब द लगेगा तो देखने में तो दोनों सेम ही लग रहा है, लेकिन पे आप देख रहे होंगे ऑन और बट का सीधा लाइन होता है, जो कि एक हवा में होता है ऑन और लेकिन बट लाइन पे होता है। लेकिन यहाँ पे हम द के साथ लगा रहे हैं, यहाँ पे एंगल थोड़ा चेंज हो जा रहा है। अगर यहाँ पे एंगल चेंज नहीं हो जाएगा तो इस टाइप का लिखाएगा तो ये हो जाएगा वाई, लेकिन यहाँ पे मेरा ऑन द है इसीलिए यहाँ पे हल्का सा एंगल चेंज हो जाता है और द का तो लगता ही है, तो ये हो जाएगा ऑन द। जबकि अगर सीधा लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा वाई, जो कि हमें नहीं लिखना है। तो ऑन द और बट तक के लिए हल्का सा एंगल तिरछा हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ फ्रेजोग्राफी के एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंग्लिश वर्ड और शॉर्ट हैंड दोनों ही में लिखे हुए हैं। वीडियो पॉज करके आप इसे अपने नोटबुक में लिखकर अच्छी तरह याद कर लें, यह शॉर्ट हैंड लिखने में आपको बेहद ही मदद करेगा। आइए अब एक एग्जाम्पल के मदद से फ्रेजोग्राफी को एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, इफ यू विल बी रेडी व्हेन आई कम आई शैल बी हैप्पी टू टेक द राइड विथ यू टू द शो। तो आइए इसे लिखते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं। इफ यू विल बी रेडी व्हेन आई कम आई शैल बी हैप्पी टू टेक द, टू टेक द एक साथ यहां पे लिखा जाएगा, राइड विथ यू टू द शो और फुल स्टॉप का ये। कितनी आसानी से एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखा गया। आइए एक और एग्जांपल लेके इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे वाई डू यू लिख लेते हैं।
ये हो गया थिंक, ये हो गया ही वॉज, अवेयर, यहां पर ए भी है, डब्ल्यू और आर भी साथ में, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। अवेयर ऑफ द, एल के और फिर से एल है तो लाइकली, लाइकली, फेलियर, फेलियर ऑफ द, और ये हो जाएगा फिल्म, और ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। इस वीक के लिए ये कुछ ग्रामर लॉगस है। पिछले सभी ग्रामर लॉगस की तरह ये भी बेहद ही आसान और शॉर्ट हैंड लिखने में मददगार साबित होंगे। इसे भी आप अपने नोटबुक में लिखकर याद कर लें अच्छी तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि ये फिजियोग्राफी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये कुछ क्वेश्चन जो कि इस वीक के लिए ये भी बेहद ही आसानी के साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये आंसर लास्ट वीक के क्वेश्चंस के, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी के बिल्कुल सही होंगे। बने रहे हमारे साथ शॉर्ट हैंड एंड मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। टिल नेक्स्ट वीक, गुड बाय। Please like, share and subscribe. Don't forget to click on bell button.